गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका जो चैप्टर चल रहा था थर्ड, जिसका नाम था किंगडम मोनेरा, और आज आपका नया चैप्टर प्रारंभ हो रहा है जिसका नाम है जगत प्रतिष्ठा। तो लिख लेंगे लेसन 4 जगत प्रतिष्ठा। जगत प्रतिष्ठा, किंगडम प्रतिष्ठा। जगत प्रतिष्ठा, किंगडम प्रतिष्ठा। तो देखेंगे कि जगत प्रतिष्ठा क्या है। आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे कि देखिए, जगत प्रतिष्ठा के अंतर्गत कुछ एक कोशिकीय शैवाल व कवक को छोड़कर सभी एक कोशिकीय अकोशिकीय जीवों का अध्ययन किया जाता है। तो यही क्या है, हमारा जगत प्रतिष्ठा है। और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? तो इसकी उत्पत्ति प्रोटियोज शब्द से हुई है, जिसका शब्द होता है सबसे पहले। तो सबसे पहले क्या आया? प्रतिष्ठा। तो प्रतिष्ठा शब्द को सबसे पहले दिया किसने? हेकल ने। कब? 1866 में। और इसे जगत प्रतिष्ठा में रखा गया। तो चलिए लिखेंगे, हेडिंग डाल लेंगे जगत प्रतिष्ठा के। हेडिंग डाल लेंगे जगत प्रतिष्ठा के सामान्य लक्षण। हेडिंग डालें जगत प्रतिष्ठा के सामान्य लक्षण। कर दो ये वाला। तो देखिए, सबसे पहले लिखेंगे नंबर 1, ये मुख्यतः जलीय जीव है। ये जलीय जीव हैं जो समुद्री जल, स्वच्छ जल, जो समुद्री जल, स्वच्छ जल तथा नम मृदा में पाए जाते हैं, तथा नम मृदा में पाए जाते हैं। ये जलाशयों की सतह पर प्लवक के रूप में कार्य करते हैं। ये जलाशयों की सतह पर प्लवक के रूप में मिलते हैं तथा कुछ जंतुओं में परजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं, तथा कुछ जंतुओं में परजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं। नंबर 2 लिखेंगे। तो समझ में आया सभी को? ये कैसे जीव हैं? जलीय जीव हैं, जो कहाँ पर मिलते हैं? समुद्र में भी मिलते हैं तथा झीलों में भी मिलते हैं, स्वच्छ जल में भी मिलते हैं, और इनकी सतह के रूप में मिलते हैं। डोर बंद कर दो। और ये कहाँ चिपके होते हैं? कुछ परजीवी होते हैं जो जानवरों के शरीर में चिपके होते हैं, उन्हीं से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, तो ये परजीवी भी कहा जाता है। तो समझ में आ गया होगा। पहला। आप दूसरा लिखेंगे पॉइंट, ये एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव हैं। ये एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव हैं। नंबर 3 लिखेंगे यदि इनमें कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, यदि इनमें कोशिका भित्ति
उपस्थित होती है तो वह सेलुलोज की बनी होती है, तो वह सेलुलोज की बनी होती है। अगला नेक्स्ट नंबर लिखेंगे, इनकी कोशिका में केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, इनकी कोशिका में केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, राइबोसोम्स तथा अंतःप्राद्रव्ययी जलिका पाई जाती है, इनमें क्रोमेटिन तथा केंद्रिका उपस्थित होती है, इनमें क्रोमेटिन तथा केंद्रिका उपस्थित होती है, इनमें क्रोमेटिन तथा केंद्रिका उपस्थित होती है, जो केंद्रक कला से घिरी होती है, अगला नंबर लिखेंगे, नेक्स्ट नंबर लिखेंगे, इनमें गमन हेतु पादाभ, जैसे अमीबा, पैरामीशियम तथा युग्लिना पाए जाते हैं, यानी कि ऐसे जीव पाए जाते हैं जिनमें रोमाव होते हैं, कशाभ होते हैं, पाए जाते हैं। अगला नंबर लिखेंगे, इस जगत के जीव पोषण में अत्यधिक विविधता प्रदर्शित करते हैं, ये पादपक्षम होते हैं, जैसे डाइटम्स, युग्लिना तथा जंतुसम। अगला पॉइंट लिखेंगे, इनमें संचित भोजन सामान्यता मंड, पैरामाइलम या ग्लाइकोजन तथा बसा के रूप में होते हैं। अगला पॉइंट लिखेंगे, इनमें जनन लैंगिक तथा अलैंगिक दोनों प्रकार का होता है। इनमें जनन लैंगिक तथा अलैंगिक दोनों प्रकार का होता है। तो आपने देखा कि ये थे इसके सामान्य लक्षण, ये लक्षण इनके अंतर्गत होते हैं। तो अब हेडिंग डालेंगे, प्रोटिस्ट की कोशिकीय संरचना, प्रोटिस्ट की कोशिकीय
संरचना। प्रोटिस्ट की कोशिकीय संरचना। देखिए इसे कहते हैं सेल्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटिस्ट। सेल्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटिस्ट। सेल्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटिस्ट। तो लिखेंगे यह प्रोटिस्ट कोशिका चारों तरफ से, प्रोटिस्ट कोशिका चारों तरफ से कोशिका झिल्ली से घिरी होती है। चारों तरफ से कोशिका झिल्ली से घिरी होती है। जिसके बाहर पेलिकल या सेल्यूलोज भित्ति हो सकती है। जिसके बाहर पेलिकल या सेल्यूलोज भित्ति हो सकती है। जिसके भीतर अर्धतरल जीवद्रव्य भरा होता है। अर्धतरल जीवद्रव्य भरा होता है जिसमें कोशिकांग उपस्थित होते हैं। जिसमें कोशिकांग उपस्थित होते हैं। कुछ प्रोटिस्ट कोशिका के कोशिका द्रव्य में, कुछ प्रोटिस्ट कोशिका के कोशिका द्रव्य में तारकाएँ भी पाए जाते हैं। तारकाएँ भी पाए जाते हैं। ये तो था आपका प्रोटिस्ट। अब इसकी संरचना भी देखेंगे कि प्रोटिस्ट की संरचना किस प्रकार से बनती है। ये डायग्राम है, सभी को बनाना है।
ये आप देख रहे हैं यहाँ पर इस तरीके से ये बिंदी रखी हुई है। ये है सूक्ष्म नलिकाएं। सूक्ष्म नलिकाएं ये है श्लेष्म युक्त काय। श्लेष्म युक्त काय ये है गोल्गी उपकरण। ये है गोल्गी उपकरण। ये है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली ये इसका है भार। ये लंबा कशाप है। लंबा कशाप ये छोटा कशाप। छोटा कशाप ये वसाकण है। वसाकण इस तरीके से बनी है, इसे खाज कहेंगे। इसका ये जो है इसे कहेंगे आशय। और ये जो इस तरीके से फैले हुए हैं ये राइबोसोम ही है जो इनमें चिपके हुए हैं। और ये जो फैले हैं ये स्वतंत्र हैं। तो ये है स्वतंत्र राइबोसोम। स्वतंत्र राइबोसोम फिर से बना लीजिए। देखिए जिसे दिखाई नहीं दे रहा है देख लें, और इस डायग्राम को सभी लोग अपनी नोटबुक में बना लें।